Good morning, students. Now, today we are starting here unit number 5 of your 12th class physics, that is BEEPS. And in that chapter, we will study here electromagnetic waves. विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से इस चैप्टर को नवाजा गया और तरंगों का और वेव्स का हमारी जिंदगी में अहम योगदान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन को प्रभावित कर रही है। ये आप लोग जो पीडीएफ मीडियफ देख रहे हैं ना, ये मैसेज वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो भी इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, वो सारा का सारा जिन वेव्स का कमाल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। पहले 2G कनेक्टिविटी आई उनमें, फिर 3G, फिर 4G और अब 5G। तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं? क्या वो प्राकृतिक होती हैं, क्या वो नेचुरल होती हैं, या वो आर्टिफिशियल होती हैं, या वो दोनों ही होती हैं? तो वो दोनों ही होती हैं। अब हम विचार करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ वेव्स। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट हियर व्हाट डू यू मीन बाय वेव्स। वेव्स मतलब तरंग। जब आप किसी तालाब के किनारे बैठ जाते हैं और पत्थर को फेंक देते हैं, डिप्ड, then such type of आकृति will be produced. This type of structure is so called as waves. वो कहता है कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को, विक्षोभ, माध्यम is the medium, किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है that is so called as waves. जब आपने एक पत्थर को फेंका तो उस जल के बहुत छोटे छोटे कण थे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। जब आपने पत्थर को फेंका तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल वाला जो पार्टिकल था वो डिस्टर्ब हो गया, सेंट्रल वाला मध्य वाला जो कण था वो डिस्टर्ब हो गया। उसने अपनी ऊर्जा, उसने अपनी एनर्जी अपने पड़ोसी पार्टिकल्स को प्रदान कर दी। तो ऐसा होने पर आसपास के जितने भी कण थे उन सब में, उन पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। ये सब एक दूसरे से चिपके हुए थे। एक बात और है, हमने उस पत्थर से उस सेंट्रल पार्टिकल को एनर्जी दी, उसने अपने पड़ोसी पार्टिकल्स को एनर्जी दी और धीरे धीरे एनर्जी का ट्रांसफर हो गया और एनर्जी का ट्रांसफर होने के कारण द डिस्टर्बेंस विल क्रिएट एंड सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस प्रकार की आकृति उत्पन्न हो गई एंड सच टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एनी मीडियम इज सो कॉल्ड एज वेव्स। किसी भी जगह, किसी भी माध्यम में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी मैटर में the disturbance produced due to the transference of energy of particles of the medium, कणों के ऊर्जा के स्थानांतरण के कारण, पार्टिकल्स के एनर्जी ट्रांसफर के कारण जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसी को हम वेव्स कहते हैं, उसी को हम तरंग कहते हैं। कुल खानदान आगे बढ़ा, इसके दो प्रकार हुए। एक का नाम पड़ा मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स मतलब यांत्रिक तरंग है हिंदी में, और दूसरे का नाम, आपके यूनिट का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रो विद्युत, मैग्नेट चुंबकीय, और वेव्स मतलब तरंग है। वाह 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 वाह। ऐसा क्या हुआ कि एक का नाम मैकेनिकल और दूसरे का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ा? बहुत सिंपल। जब इन तरंगों को बहना था क्षितिज, तो ऐसी तरंग जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, बहने को बहना नहीं कहते, बहना मतलब चलना, बहन रही है नहीं। जब वेव्स चलती है तो उनको चलने के लिए उनको एक शब्द का उपयोग किया गया है फिजिक्स में, संचरित होने के लिए। हिंदी में संचरित होना और अंग्रेजी में प्रोपोगेट होना। The waves which required medium
for the propagation. And such type of waves is so called as mechanical waves. ऐसी तरंगे जिनके बहने के लिए मीडियम अर्थात माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, is medium is required. Then such type of waves is so called as mechanical waves. बहुत सिंपल, मैं यहां कह रहा हूं जय श्री राम। अब मैं चंद्रमा पे जाऊं और चंद्रमा पे जाके कहूं, कोई नहीं सुन पाएगा। क्यों नहीं सुन पाएगा? क्योंकि चंद्रमा पर किसी प्रकार का कोई भी मीडियम, कोई भी माध्यम, तो ऐसी वेव मतलब मेरी साउंड वेव जिसको बहने के लिए, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, जिसको संचरित होने के लिए मीडियम इज रिक्वायर्ड, such type of waves is so called as, and its examples are sound waves, ध्वनि तरंगे। The wave which required medium for the propagation is so called as mechanical waves, यांत्रिक तरंग। उसका उदाहरण है साउंड वेव्स, जो बिना मीडियम के प्रोपोगेट नहीं होगी। वाटर वेव्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। भाई ऋषि इसके भी दो हो गए, कुल खानदान थोड़ा आगे बढ़ा, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही थी, वेव्स के दो हुए और मैकेनिकल के घर में भी दो हो गए यार। एक का नाम आपने सुना है, एक का नाम लॉन्जिट्यूड, लॉन्जी, और दूसरी का नाम ट्रांसवर्स। सुना है, पहचानते नहीं थे, कर लो पहचान। मैकेनिकल, लेकिन इनकी पापा कौन? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, पीछे पापा का नाम लगा दो जिससे पता चल जाए कौन कहेंगे जी। तो बात समझ में आ गई, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, मतलब लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्ध्य कहते हैं और ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ कहते हैं। यांत्रिक तरंगे दोनों है, मैकेनिकल वेव्स दोनों है। तो ऐसी वेव चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, बोथ रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। देवराज, दोनों को बहने के लिए देवराज मीडियम की जरूरत पड़ती है, बिना मीडियम की कभी भी प्रोपगेट। चंद्रमा पे आप कुछ भी कहते रहिए, वहां मीडियम नहीं है तो आपकी कही हुई बात पड़ोसी के कानों में नहीं पहुंचेगी। अब ये है कि दोनों ही मैकेनिकल वेव्स हैं, आंतरिक तरंगे हैं, लेकिन एक को लॉन्गिट्यूडनल अर्थात अनुदैर्ध्य क्यों कहा और दूसरे को ट्रांसवर्स अर्थात अनुप्रस्थ तरंगे क्यों कहा? तो ये डिपेंड करता है उनके पार्टिकल्स के मोशन पर कि वो लॉन्गिट्यूडनल क्यों और ट्रांसवर्स क्यों कहलाती है। मैं तुमसे क्या कहूंगा, जब ये जो पार्टिकल्स होते हैं बढ़िया, दीज पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू ईच अदर। अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऐसे वाइब्रेट हो कि these are parallel to each other, कभी कभी पास पास हो, कभी कभी दूर दूर हो, फिर पास पास फिर दूर दूर, फिर पास पास फिर दूर दूर। जब पास पास होते हैं तो उसे कहते हैं कंप्रेशन, और जब दूर दूर होते हैं उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन। जब पास पास होते हैं तो कंप्रेशन, ठीक है। संपीड़न, विरलन, दो कंप्रेशन के बीच की दूरी को वेवलेंथ लैम्डा, दो रेयरफेक्शन के बीच की दूरी को वेवलेंथ लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट्स, mechanical waves are of two types. First one is longi, means longitudinal waves, that is अनुदैर्ध्य तरंगे, and second one is transverse wave, that is अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे। वह तरंगे जिसमें माध्यम में उपस्थित कण एक दूसरे के समानांतर गतिशील होते हैं, और वह तरंगे जिनमें माध्यम में उपस्थित कण
तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गतिशील होते हैं उसको हम अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें कहते हैं। If the waves in which the particles of the medium vibrates perpendicularly to the direction of the propagation, such type of waves is so called as transverse. Here, as the particles amplitude means the displacement is maximum, इनका विस्थापन सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर क्रस्ट अर्थात शंख उत्पन्न होते हैं। और जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का विस्थापन मिनिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, तो यहाँ पर गर्त अर्थात ट्रफ उत्पन्न होती है। ट्रस्ट नॉट ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, फिर क्रस्ट एंड ट्रफ, दो क्रस्ट के बीच की दूरी, दो शंख के बीच की दूरी लैम्डा, क्योंकि जो तरंगें होती हैं, जो वेव्स होती हैं, उनकी डिस्टेंस को हमेशा तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ लैम्डा में नापा जाता है। जैसे जनरली स्पीड मींस तरंग चाल, वेव स्पीड किसी की भी हो, लॉन्जी की हो या ट्रांसी की हो, मतलब अनुदैर्घ्य की हो या अनुप्रस्थ की हो, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। Velocity is equal to displacement upon time. The distance between two crest and two trough, two compressions or two rarefactions, that will be lambda. And divided by time t. Reciprocal of time period is frequency. आवर्तकाल का विक्रम को हम आवृत्ति कहते हैं, इसलिए तरंग चाल वेव स्पीड वेव वेलोसिटी इज c इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। c की जगह v मिल जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात उसकी है जिसके नाम पर ये पूरा चैप्टर है, और वो है वेव का दूसरा प्रकार जिसका नाम है, हमने कह दिया ना कि ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, संचरित होने के लिए माध्यम अर्थात मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। द वेव which do not require any medium for the propagation, ऐसी तरंगे जिसको बहने के लिए किसी प्रकार के कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। सबसे पहले बात करें ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो ना हमने बनाई ना तुमने बनाई और भगवान ने दी, और विचार करो कि उन तरंगों को बहने के लिए, वेव्स को बहने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। कैन यू गिव एन एग्जांपल? सनलाइट, जय माता दी, लेट्स रॉक, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, पैरानोस्फीयर, कोई फेर नहीं। जब आप एक पर्टिकुलर नियत दूरी से बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो वहां पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, फिर भी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें आपकी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, बिना मीडियम के ही प्रोपोगेट हो रही हैं। मिल जाए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बिना मीडियम के आई नहीं थी। तो ऐसी वेव मतलब सनलाइट में जितनी प्रकार की भी जो भी वेव्स होंगी उनको विद्युत चुम्बकीय तरंगे अर्थात सूर्य की रोशनी से जो तरंगे आ रही हैं उनको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनको प्रोपोगेट होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम विचार करते हैं इनके अंदर कौन कौन सी वेव्स विद्यमान होंगी। जय माता दी, लेट्स रॉक। ओके, तो प्रिय बच्चों, अब हम उन वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिन तरंगों के लिए, जिन वेव्स के लिए मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। Such type of waves is so called as electromagnetic waves। उसी बच्चे को दे देना बेटा, एक आया है वही से। हाँ, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगे ऐसी तरंगे जिनको प्रोपोगेट होने के लिए किसी माध्यम की, किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसी वेव सनलाइट के द्वारा प्रदान होती है। लेकिन उन सनलाइट की वेव्स में, तरंगों में कई तरंगे, कई वेव्स विद्यमान होती हैं, और उन सबको यदि उनके वेवलेंथ और यदि उनकी फ्रीक्वेंसी के क्रम में, एक निश्चित क्रम में आप उनको व्यवस्थित करें। आप काहे को व्यवस्थित करें? प्रकृति ने व्यवस्थित करके दी है। तो the waves that will
अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर उन वेव्स का निर्धारण करें, तरंगों का निर्धारण करें, उसी विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम अर्थात यूनिट चेन, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। उसको याद करने की ट्रिक है RMI वी लव यू XGC, RMI वी लव यू XGC। इसमें विभिन्न तरंगें होती हैं। R मतलब रेडियो वेव्स, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, ऊपर से नीचे जाती है तो वेवलेंथ घटती जाती है। फ्रीक्वेंसी नीचे मैक्सिमम होती है, नीचे से ऊपर जाती है तो घटती जाती है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य तरंगें, परावैगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स किरणें, गामा किरणें, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें। अलग अलग वेव्स का उपयोग अलग अलग होता है, ये मैं सिखाऊंगा आगे आपको, आगे के लेक्चर्स में। एक्स किरणें, आपको पता है आपकी टूट फूट जाए, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाए, कैसी जानकारी लगेगी? हाँ, तो अलग अलग वेव्स का उपयोग अलग अलग है। मोबाइल्स की टेक्नोलॉजी में जिन भी वेव्स का उपयोग होता है वो रेडियो वेव्स होती है, जिनसे आप मुझको, मैं आपको, आप दुनिया को देख पाते हो, दैट आर और विजिबल वेव्स। तो दैट वी विल एक्सप्लेन फर्दर। थैंक यू।